हज़रत सूफ़ी मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे, हैदराबाद सिंध के रहने वाले, सिंध पाकिस्तान का इलाका। नागपुर में कुछ मुरीद थे, सिलसिला चिश्तिया में मुरीद करते थे, खिलाफत थी उनको सिलसिला चिश्तिया की। पीर थे अपने वक्त के, नाम था सूफ़ी मोहब्बत शाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में बड़ा तवील चिल्ला काटा। बारगाह गरीब नवाज़ से बड़े फ्यूज़ व बरक़ात उनको मैसर आए। उसके बाद अपने सिलसिले में मुरीद बनाना शुरू किया। नागपुर में भी कुछ मुरीद थे। ताजुल औलिया की ज़ाहिरी हयात का वक्त है। एक मुरीद की दावत पर नागपुर तशरीफ़ लाए। नागपुर पहुँचे, मुरीदों ने इस्तकबाल किया और जब मुरीद के घर क़यामगाह पर आते हैं तो एक मुरीद ने अर्ज़ किया कि सरकार, ताजुल औलिया के इलाके में आप तशरीफ़ लाए हैं तो मेरी गुजारिश है कि क्यों ना ताजुल औलिया की बारगाह में हाज़िरी दे दी जाए। एग्ज़ाम था, जुमला ज़बान से बेसाख्ता बेख्तियार में निकल गया। कहा, हम मोइनुद्दीन के चाहने वाले जी, हमको ताजुल औलिया से क्या गरज। अल्लाह अकबर। एक तकब्बुर था इसमें, एक घमंड की झलक थी। याद रखिए, हर बुजुर्ग का एहतराम करना चाहिए। ये अलग है कि किसी बुजुर्ग से अकीदत ज़्यादा है। यकीनन हम नागपुर वाले, हमारी अकीदतों का मरकज़ ताजुल औलिया है, मगर हर बुजुर्ग हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने एक जुमला कह दिया, हम मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने और मानने वाले जी, हमें ताजुल औलिया से क्या लेना देना। बहरहाल बात आई गई, खाना वगैरह खाया, ईशा की नमाज़ पढ़ी, सो गए। मुरीद के घर क़याम है। आधी रात के करीब ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या देखते हैं कि सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार गोहर बार, वहाँ पे बड़े बड़े वक्त के औलिया और अब्दाल कुतुब सब जमा है। खुद बा नफ्स नफी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ भी तशरीफ़ फरमाए। ये भी उस मजमे में अपने आप को पा रहे हैं, करीब खड़े हुए हैं और एक कुर्सी पर, गोया के वो कुर्सी मरकज़ विलायत है, सदर विलायत है और उस कुर्सी पर ताजुल औलिया जलवागर है। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तश्त लाया जाता है। उसमें एक ज़र्रीन हीरो और जवाहरात से जड़ा हुआ एक ताज है। सरकार गरीब नवाज़ वो ताज अपने दस्ते मुबारक से उठाते हैं, ताजुल औलिया के सर पे रखते हैं। ये ख्वाब में देख रहे हैं। सूफ़ी मोहब्बत शाह कहते हैं कि मैं करीब ही खड़ा था जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला ने ताज रखा, हजरत की नज़र मुझ पे थी। ख्वाबी में बेसाख्ता इशारे से कहते हुए फरमाते हैं, क्यों मोहब्बत शाह, यही है तेरे मोइनुद्दीन, इन्हीं पे फक्र है तुझे। ये सिर्फ मकाम नाज है, देखिए तकाबुल नहीं है। कल ये कोई ना ले के भाई वलियों के तकाबुल नहीं, भाई हमारी औकात नहीं है। ये ताजुल औलिया कहा कि इस तरह की वो अपने मकाम के इज़हार करे, उनका मकाम वो जाने, उनका देने वाला परवरदिगार जाने। हम तो सिर्फ नकल कर रहे हैं बातों को, हम तो नाकिल है, हम उसकी तह तक नहीं समझ सकते। ये मकाम नाज है, क्यों रे मोहब्बत शाह, यही है तेरे मोइनुद्दीन। बस ये ख्वाब से बेदार हुए, तबीयत बेचैन हो गई, घबराहट तारी हुई। मुरीद को उठाया, आपने कहा अभी फ़ौरन टांगे या बग्गी का इंतज़ाम करो या पालकी का इंतज़ाम करो, जो सवारी मिलती फ़ौरन लाओ, अभी ताजुल औलिया की बारगाह में जाओ। सरकार आधी रात है, सुबह होने का इंतज़ार कीजिए। कहा इतना वक्त नहीं है, अल्लाह जाने सुबह तक क्या हो जाए। बेचैनी है, तबीयत है, में घबराहट है। और राती में पालकी लाई गई, पालकी में सवार हुए, बारगाह ताजुल औलिया पहुंचे। शकरदरा में क़याम है। ताजुल औलिया इत्तेफाक से बेदार थे। मैं कहता हूँ बेदार थे लफ्ज़ गलत है, वो सोते ही कब है। दरबार मामूर होता है, बंद नहीं होता। याद रखिए, हम कहते दरबार बंद हो गया, जुमला मुनासिब नहीं है। मामूर हुआ है, बंद नहीं हुआ है। आप दरबार के दरवाजे ज़ाहिरी बंद है, फैज़ जारी है, निगाहें और दिलों की कैफियतों को देख रहे हैं। कुछ छुपा नहीं है, कोई पोशीदा नहीं है। वो नवाजते नवाजते थकते थोड़ी हैं कि दरबार बंद कर दो तो सो जाएं। ये तो एक हमारा अदब है, एक तकाजा है कि भाई एक वक्त के लिए लोगों को भी, ताकि वक्त की अहमियत समझ में आए कि बारगाह ताजुल औलिया में जब हाजिर हो तो गुलामों की तरह आए और दरबार में वक्त पर आए कि शहंशाहों के नवाजने का भी एक वक्त और एक दरबार का अंदाज होता है। मगर ये मतलब नहीं है कि अगर आप आधी रात को आए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, यकीनन मिलेगा। बहरहाल आधी रात को पहुंचे, ताजुल औलिया ज़ाहिरी तौर पर बेदार थे। बस जैसी सूफ़ी मोहब्बत शाह पहुंचे, बेसाख्ता जुमला फरमाते, मोहब्बत शाह यहाँ दिमाग लेकर नहीं आते जी, दिमाग नहीं चलता जनाब, यहाँ पर दिमाग को रख कर आना पड़ता है। दिमाग लेकर आओगे तो कुछ ना पाओगे। और इसी को इकबाल ने कहा, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद। वरना अक्ल से बात करोगे तो फिर मिर्जा पलंबर बन जाओगे जनाब। हमको पलंबर नहीं बनना है, हमको आशिक ताजुल औलिया बनना है।
अक्ल को बुजुर्गों की बारगाह में खैरात में तकसीम करके बारगाह में हाजिर होना पड़ता है। अक्ल को खर्च कर दो फिर आओ साहब। तो कहा कि यहाँ अक्ल लेकर नहीं आते। माफ़ी के खास्तगार हुए, माफ़ी की और फरमाया कुछ अरसा रहो जी। फिर कुछ अरसा रखा, तब तरबियत की और फिर वो फैज़ से नवाजा के खुदा की कसम अदब औलिया भी सिखाया और फैज़ भी अता फरमाया। यही हज़रत फ़रीद खां फिज़्ज़ा है। मैं सिर्फ वाक़या सुना रहा हूँ, नतीजे नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ गोशे ताजुल औलिया के आपके रूबरू आए। हज़रत फ़रीद खां फिज़्ज़ा, मैंने अर्ज़ किया कि ये कहाँ हेड मास्टर थे, ताजुल औलिया के खुद्दाम में थे और माशाल्लाह बड़े अच्छे कारी कुरान थे। ताजुल औलिया को अक्सर कुरान सुनाया करते थे। आप अक्सर कहते फ़रीद फिज़्ज़ा कुरान सुनाओ जी, तो वो कुरान सुनाते। फिर सरकार ताजुल औलिया कहते अब हमसे सुनो जी, तो आपके पढ़ने का अंदाज अलग होता है। एक आयत पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये जुमले आप ये तस्बीह के पढ़ते, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर एक आयत पढ़ते, फिर ये तस्बीह पढ़ते। आपके कुरान पढ़ने का अंदाज बिल्कुल अलग था। और हज़रत फ़रीद फिज़्ज़ा फरमाते कि जब ताजुल औलिया कुरान की तिलावत करते, दरो दीवार दरख्त शजर सब झूमने लगते, एक अजीब सुरूर और कैफियत तारी हो जाती। उस अंदाज में आप कुरान की तिलावत करते। शेख सादी के अशार आपको ज़बानी हिफ्ज़ थे। शेख सादी के अशार फरमाते, चचा शेख बड़े अच्छे शायर जी, चचा कहते थे शेख सादी को। मौलाना रूम के अशार और अक्सर आपकी ज़बान जद ये जुमले ये अशार होते, बलगल उला बे कमालिही, ये अक्सर ज़बान पे आपके विर्द दबा होते। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तो इस तरह के आपकी महफिलें होती। तो बहरहाल ये फ़रीद खां फिज़्ज़ा जो थे हेड मास्टर थे, इनके एक साले थे जिनका नाम था मोहम्मद इदरीस पटेल नाम था गालिबन। ये अंजुमन में पढ़ते थे उस वक्त, यानी साले थे, जीजा की ही स्कूल में पढ़ते थे और अंजुमन थी उस वक्त उर्दू मीडियम स्कूल। ये पढ़ना चाहते थे अंग्रेज़ी स्कूल से और उस वक्त अंग्रेज़ों की ही तामीर करदा स्कूल थी। आज भी मौजूद है उसी नाम से, बिशप कॉटन स्कूल। आज भी वही नाम है, नाम भी नहीं बदला उसका। ये अंग्रेज़ों ने बनाया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल थी और उस वक्त भी और आज भी मेयारी स्कूलों में शामिल माना जाता है। उस वक्त तो बहरहाल बड़ी मेयारी स्कूलों में थी। ये चाहते थे बिशप कॉटन स्कूल में मैं पढ़ूँ। तो ये अपने जीजा हज़रत फ़रीद खां फिज़्ज़ा से कहते भाई आप टीसी दीजिए हमको। टीसी समझता ना आपको, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। टीसी दीजिए, मैं बिशप कॉटन स्कूल में एडमिशन लूँगा। तो ये कहते हैं कि जनाब साले साहब, अगर मैंने आपको टीसी दे दी और अगर आप बिशप कॉटन स्कूल चले गए तो लोग कहेंगे वाह भाई, खुद उर्दू स्कूल के हेडमास्टर बने बैठे हैं और साले साहब को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैं टीसी दूंगा नहीं। ये बहुत खुशामद करते, लेकिन हज़रत फ़रीद खां फिज़्ज़ा इनके जीजा मानते नहीं थे। एक दिन परेशान हो गई, इस इरादे से बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हुए कि सरकार से शिकायत करूँगा जीजा जी की। आए तो शिकायत शुरू कर दी कि हुजूर मैं बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ और जीजा जो है हमारे जीजा जी वो टीसी दे नहीं रहे। ताजुल औलिया सुनते रहे। तो कुछ कागज़ पड़े हुए थे, कुछ लोग अक्सर तोहफ़तन मिठाई लाते थे, कुछ हार लाते थे, कागज़ों में हार गले में डाल दिया करते थे, तो कागज़ वहीं पड़े होते थे। अखबार के कागज़ होते थे। एक अखबार के कागज़ का टुकड़ा उठाया आपने और इनके हाथ में लेके कहा जा रहे बिशप कॉटन में जा एडमिशन ले ले। अखबार का कागज़ टुकड़ा। वो भी ताजुल औलिया के बड़े पक्के आशिक थे। कहानी के सरकार इससे कैसे एडमिशन हो, ये टीसी थोड़ी है। ताजुल औलिया ने दे दिया कागज़, ये गए, अल्लाह जाने उस कागज़ में, वो अखबार के टुकड़े में वो टुकड़ा था क्या था। ऑफिस पहुंचे, बिशप कॉटन स्कूल के क्लर्क को दिया, उसने एडमिशन दे दिया जनाब को। उसको कागज़ में क्या नज़र आया अल्लाह जाने, एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद पढ़ने लगे। फिर जीजा जी के पास आया, कहा अपनी टीसी अपने पास रखिए, मेरा तो एडमिशन बिशप कॉटन में हो गया। कहा कैसे हुआ, हमने टीसी दी ही नहीं और दुनिया के किसी स्कूल में बगैर टीसी के एडमिशन हो ही नहीं सकता। कहा जनाब अपनी टीसी अपने पास रखिए, ताजुल औलिया ने टीसी दी है। पढ़ा जनाब। पढ़ने के बाद कॉलेज गए, बीए किया, पुलिस महकमे में शामिल हुए और सब इंस्पेक्टर के ओहदे पे फायज हुए। शादी की, बच्चे भी हो गए, इंस्पेक्टर की ड्यूटी निभा रहे हैं। एक दिन बीवी ने कहा कि अजमेर जाने का दिल चाहता है, मैंने मन्नत मांगी थी कुछ मामलों में, चल के हम क्यों ना अजमेर जाके बारगाह गरीब नवाज में मन्नत उतार दे। कहा चलो छुट्टी ले लेते हैं। बहरहाल महकमे से छुट्टी तलब की, छुट्टी ली और बेगम के साथ बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिर होते हैं। आंखें बंद किए हुए दुआ कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे, तो दिल में ख्याल आया और बारगाह गरीब नवाज में अर्ज़ कर दिया। ख्याल क्या था, सरकार नागपुर में एक वली दिया, लेकिन वली भी ऐसा कि जो जज्ब से बाहर ही नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त
जज्ब की कैफियत ज़्यादा होती थी। हालांकि आप कामिल मजजूब नहीं थे और कामिल सालिक भी नहीं। हाँ, बात की आखिरी दौर की जो मंजिल है वो सुलूक की ज़्यादा है। इब्तदाई मंजिलों की बात है जब जज्ब में ज़्यादा होते थे आप। दिल में ख्याल आया कि सरकार नागपुर को एक वली तो अता किया आपने, मगर वली भी ऐसा दिया कि जो जज्ब से बाहर ही नहीं आता। जज्ब से बाहर आए तो दुनिया ज़्यादा फ़ैज़ उठाए। दिल में ख्याल आया, बारगाह गरीब नवाज में अर्ज़ कर दिया। बहरहाल नागपुर आए और नागपुर आने के बाद बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हुए। पर जैसे ही पहुँचे तो बाबाजान मुस्कुरा के कहते हैं, हो जी बाबू, बड़े हजरत से शिकायत कर दी हमारी। बड़े हजरत से शिकायत कर दी हमारी, हमें मजजूब कहते हो, जाओ जी वैसी हो जाओ। जुमला फरमाया, इन पे जज्ब की कैफियत तारी हो गई, जंगल निकल गए जनाब। होश व हवास जाते रहे। अब काय के इंस्पेक्टर जनाब बाल बिखरे हुए हैं, जंगल और वीरानों में घूम रहे हैं, सहरा नशीनी कर रहे हैं। फरीद फिजा साहब परेशान ढूंढ रहे हैं साले जी को, बीवी परेशान, कहाँ चले गए बिना बताए। बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हुए। सरकार, साले साहब की कोई खबर नहीं। कहा वो तो निकल गए जी। ये गए, ढूंढते ढूंढते जंगल में देखा तो हालत गैर है साहब, ये मजजूब हो चुके हैं। जज्ब की कैफियत है इन पे तारी, दुनियादारी का कोई होश नहीं। बारगाह ताजुल औलिया में आए, फरीद खा फिजा सर रख दिया कदमों में, सरकार रहम कीजिए, बीवी बच्चे वाला है। हुजूर बीवी बच्चों वाला है, दुनियादारी को छोड़ देगा तो बीवी बच्चों का क्या होगा। बस वो फिर फरीद फिजा ने जैसी कहा था, आपने फरमाया अच्छा जा रहे, बुला के ला। हमने उसकी दुनिया उसको वापस कर दी। बस जैसे ही जुमले इरशाद हुए, जज्ब की कैफियत ख़त्म हो गई, अपनी पुरानी हालत पर लौट आए। तो विलायत देना ताजुल औलिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, विलायत की एक हमागिरियत होती है, तसर्रुफ तो वलियों का एक हिस्सा होता है विलायत का, करामत को जिसको ताबीर करते हैं हम। लेकिन करामत में एक शय पाई जाती है जिसको तय अर्द कहा है सूफिया ने। ये बहुत कम वलियों में मिलेगा। करामत को तो उसमें भी शुमार किया हमारे बुजुर्गों ने। किसी वली की बारगाह में गए, उसने दुआ की, हाथ उठाया, दुआ कबूल हो गई, जो मांगा मिल गया, ये भी करामत है। लेकिन तय अर्द ये सब वलियों में नहीं पाया जाता। ये बहुत कम औलिया इकराम ऐसे मिलेंगे जिनको तय अर्द का मकाम दिया गया है। उसमें हमारे एक ताजुल औलिया भी है। तय अर्द क्या होता है? लम्हे भर में लाखों करोड़ों मील दूर तक तसर्रुफ कर जाते, हुदूद मिटा दिए जाते हैं, हदें और सरहदें नहीं होती इनके लिए। जहां तक निगाहें उड़ती और निगाहों की हद नहीं होती, जहां निगाह उठती है इन्हीं की हुकूमत की हमागिरियत होती है। ये तय अर्द का मकाम होता है। ताजुल औलिया में आप देखेंगे कि इस वस्फ को बहुत ज़्यादा आप दूसरे औलिया के मुकाबले में इस सदी में सबसे ज़्यादा ताजुल औलिया में आप पाएंगे। एक अब्दुर्रहमान, मास्टर अब्दुर्रहमान साहब थे, अहले हदीस थे अकीदतन, बाद में सुन्नी बने और अंजुमन में ड्राइंग टीचर हुआ करते थे, ड्राइंग करते उस वक्त जब अंजुमन थी ताजुल औलिया के ज़माने की। यही फरीद फिजा साहब उस वक्त हेड मास्टर थे, उन्हीं के मातहत ये नौकरी करते थे। इब्तिदा में वो उनके एक भाई थे, ऑफिसर थे रायपुर में। ये भाई अपने बड़े भाई के साथ रायपुर में पढ़ते थे। रायपुर मिडिल स्कूल करके एक स्कूल थी, वहाँ ये पढ़ा करते थे। चुनांचे एक बार ये हुआ कि नागपुर किसी रिश्तेदार से मिलने की गरज से आए, तो एक अमीर और कबीर दोस्त था, उससे दोस्ताना था बड़ा गहरा। अमीर था, घड़ी पहना करता था। उस ज़माने में घड़ी पहनने का बड़ा क्रेज़ होता था, हर कोई घड़ी नहीं पहनता था। आप में से बहुत सारे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ, वो जानते हैं। कुछ लोग घड़ी पहनते थे और बाकी लोग टाइम पूछते थे, आधा टाइम क्या हो गया। सबके पास घड़ी नहीं होती थी। घड़ी पहनना गोया अमीरी की निशानी माना जाता था। अमीर कबीर लोग पहनते थे, साहिब सरवा साहिब हैसियत लोग पहनते थे। तो इन्होंने अपने उस अमीर दोस्त से कहा, यार नागपुर रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूँ, तुम घड़ी पहनते हो यार, वो घड़ी मुझे उधार दे दो, 2-4 दिन में मैं पहन के तुमको लौटा दूंगा। थोड़ा रिश्तेदारों से मिलूंगा, घड़ी हाथ में होगी, एक इंप्रेशन पड़ेगा, रौब पड़ेगा। दोस्त ने कहा अच्छा चलो जाओ, मैं अपनी हैसियत दिखाना चाहते हो, लो यार घड़ी लो। घड़ी दे दिया, घड़ी पहन ली। नागपुर आए, रेलवे स्टेशन पे उतरे, भीड़ लगी है, टांगा जा रहा और अजदाम है, भीड़ पीछे भाग रही है। पूछा भाई कैसी भीड़ है, ये क्या हुआ? कहा जानते नहीं, वो बग्गी जो जा रही है ना, उसमें शहंशाह हफ्ते अकलीम ताजुल मिल्लत व दीन बैठे हुए। कहा ये भीड़, भाई मांगने का यही अंदाज है, दौड़ते दौड़ते मांगना पड़ता है। यही दरबार है जहाँ दरबार जारी और सारी होता था, मुकीम नहीं होता था दरबार, दौड़ के मांगना पड़ता है। अच्छा यही ताजुद्दीन है, नाम सुना है जरा, चलो आज हम देख लें सुन्नियों के कौन से ताजुद्दीन है, क्योंकि ये अकीदतन अहले हदीस थे, बुजुर्गों की अकीदत थी नहीं दिल में। चलो देख लें भाई, इनको भी देख लें। ये भी अब टांगे के साथ थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगे। कस्तुजन पार्क तक टांगा पहुंचा। कस्तुजन पार्क का एंड, मजमा छटने लगा, बग्गी रुक गई।
बग्गी को रुकवाया, ये बग्गी के करीब आए, देख रहे हैं अचानक सरकार ताजुल औलिया बग्गी से उतरे, इनके करीब आए, इतने सूरत और तेजी से हुआ इनके कुछ समझ में नहीं आया, करीब आए, हाथ से घड़ी खींची और फेंक दिया। अब इन्होंने ये तो देखा कि घड़ी ली, फेंक दिया, अब जिधर फेंका ये उधर देखे निगाह, बग्गी में आए, बग्गी निकल गई। अब वो वहां पहुंचे, घड़ी ढूंढ रहे, घड़ी मिल नहीं रही है, परेशान यार, दोस्त की घड़ी थी, महंगी घड़ी है, अब दोस्त को क्या जवाब दूंगा, रोना आ रहा है, रो भी रहे हैं, घड़ी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, यहीं तो फेंका, यहीं तो गिरी थी यार, साफ जगह है, कोई दलदल नहीं, कोई मिट्टी नहीं, कुछ मामला नहीं है, बिल्कुल साफ जगह, घड़ी कहाँ गई, घड़ी दिखी नहीं रही। 1-1.5 घंटा घड़ी ढूंढने में गुजर गया, घड़ी नहीं मिली, मायूस हो गए, बहरहाल वापस आया। वो रिश्तेदार जिनसे मिलने आए थे वहां दिल भी नहीं लग रहा है, 2-3 दिन कयाम की गरज से आए थे, एक ही दिन दिल उचाट हो गया, बार बार घड़ी का ख्याल, दोस्त को क्या जवाब दूंगा, ये परेशानी। नागपुर से वापस रायपुर लौट गए, घर पहुंचे, अब रो रहे हैं, परेशान हैं। दोस्त आया, अरे मियाँ तुम आ गए यार, हाँ बुलाओ हमारी घड़ी लाओ। यार ऐसा करो कल घड़ी ले लेना, अब घड़ी है ही नहीं तो दे कहाँ से दे, कल ले लेना यार। अच्छा ठीक है रख लो, कल लाता हूँ। दूसरे दिन पहुंचा, भाई घड़ी लाओ हमारी, अरे यार कल ले लेना। बात क्या है भाई, तुम नागपुर ले गए थे, रिश्तेदारों को दिखाना था, अब यहाँ किसको दिखाना चाहते हो, हमारी घड़ी हमें वापस कर दो, कल ले लो ना यार एक दिन। तो उसने कहा देखो जनाब, मुझे मालूम होता है कि तुम घड़ी देना नहीं चाहते, नीयत खराब हो गई, मैं कल तक का आपको वक्त दे रहा हूँ, मेरी घड़ी मुझे शराफत से लौटा दो, वरना मैं आपके बड़े भाईजान से शिकायत कर दूंगा। अब ये बड़े भाईजान का लिहाज भी करते थे, डरते भी थे। अब ये दूसरी परेशानी, भाई से शिकायत करेंगे, भाई डांटेगा, पूछेगा, इस्तफसार करेगा, मालूम करेगा, तो कैसे बताऊंगा कि भाई घड़ी का तो ये अंजाम हुआ। परेशान है कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा कल। उसी परेशानी में आधी रात के करीब पढ़ने बैठे हुए हैं, किताबों में दिल नहीं लग रहा, टेबल लैम्प जल रहा है, कमरे में अंधेरा है और टेबल लैम्प में पढ़ रहे, लेकिन पढ़ते हैं तो दिल नहीं लगता है किताबों में, बस दिल में बार बार ख्याल आता है। और ये ख्याल आया और रोने लगे कि मैं भी क्या पागल आदमी था कि एक पागल के पीछे भागा। ये दहन में ख्याल आया, आखिर एक पागल ही तो था, उस पागल के पास मैं जाता नहीं और मेरी घड़ी ज़ाय होती नहीं। बस जैसे जुमला का तो अचानक कानों में आवाज़ आती है, पागल किसे कहा बे। ये जनाब आवाज़ की तरफ पलटे, आवाज़ किधर से आई, जैसे ही पलटे तो आवाज़ जहां से आई थी कहने वाला नजर नहीं आया, दूसरी आवाज़ आती है, पागल कहता है ले रे अपनी घड़ी वापस। पलट के टेबल की तरफ देखते तो घड़ी रखी हुई है जनाब। ये नागपुर आए, अकीदे से तौबा की और सुन्नी सही अकीदा हो गए, जान गए कि भाई जो नागपुर से रायपुर घड़ी पहुंचा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। ये है तय अर्द की मंजिल, हाथ नागपुर से बढ़ाएं तो रायपुर पहुंच जाए, ये है तय अर्द की मंजिल। और यहीं तक मंजिल नहीं रही, ये घड़ी पहुंचा देना, ये मैं कहता हूं छोटी मामला है। जनाब हुस्सामुद्दीन साहब एक्साइज इंस्पेक्टर रायपुर के ही थे, ये ताजुल औलिया का बड़ा चर्चा सुना इन्होंने जनाब ने, ख्याल आया यार सरकार ताजुल औलिया से मुरीद हो जाना चाहिए, भाई इस वक्त के बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। इसी ख्याल में दिन गुजरा और जब सो गए तो रात में ख्वाब देखते हैं कि एक वजू खाना है और उस वजू खाने पे ताजुल औलिया वजू बना रहे हैं, ये ख्वाब देखते हैं। ये खड़े हैं, सरकार बुलाते हैं, अरे तू भी वजू बना ले। ये पहुंचे, ये भी वजू बनाने लगे, कहते हैं कि मैंने देखा है कि जब ताजुल औलिया ने वजू बनाया, जैसी वजू बनाया आपके हाथ चेहरे अक़दास सब रोशन हो गया। कहते जब मैंने उस वजू खाने से वजू बनाया उस हौज से, मेरे भी हाथ पैर रोशन हो गए। ताजुल औलिया ने फिर कहा ला रे मुरीद कर लेते, हाथ लिया, हाथ में हाथ दिया, कहा जा हमारा मुरीद। मुसाफा किया, ख्वाब से बेदार हुए, ख्याल आया भाई दिन भर वही ख्याल था मुरीद होने का, इसलिए ख्वाब में जाहिर हो गया। कुछ अरसे बाद छुट्टी ली साहब, नागपुर पहुंचे, अभी इस इरादे से पहुंचे कि जो ख्वाब में देखा था उसको ज़ाहिरी शक्ल में हकीकत में तब्दील कर दिया जाए। शक्करदरा पहुंचे, भाई ताजुल औलिया से मुलाकात कैसी होंगी, भाई वो सरकार हुजरे से जब बरामद होंगे टांगे या बग्गी में बैठेंगे, निकलेंगे, दौड़ना पड़ता है। ठीक है भाई, इंतज़ार किया, दरवाज़ा खुला, हुजरे अक़दस का, ताजुल औलिया बरामद हुए, बग्गी में बैठे, हीरा कोचवान आपका चल रहे। अच्छा, बग्गी के लिए हुक्म होता था, घोड़ों को हाका नहीं जाता था, लगाम खींची नहीं जाती थी, घोड़ों को छोड़ दिया जाता था। जिधर घोड़े जा रहे हैं उधर ही आपकी मंजिल। मैं कहता हूँ लगाम इसलिए नहीं पकड़ी जाती थी, वो मर्ज़ी ताजुल औलिया पे चला करते थे, मंशा ताजुल औलिया को समझते थे वो घोड़े के, सरकार जाना किधर जाते हैं। घोड़े चल पड़े, ये पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मजमा भी दौड़ रहा है,
अब ये सोच रहे हैं मजमा कम हो तो करीब जाऊं, मुसाफा करूं। फिर वही हुआ, दिल में ख्याल आया कि मजमा कम हो जाए तो मैं मिल पाऊं। धीरे धीरे मजमा छटा, ये करीब पहुंचे, सलाम किया और जैसी मुसाफा करना चाहा तो आप फरमाते अबे ख्वाब में मुसाफा किया वही काफ़ी है रे। वही काफ़ी है। ये है विलायत की हमागिरियत, ये है तैयार। और ये मंजिल तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ना समझ पाएंगे। ये मजाल किसकी जो समझ सके कला में। ताजुल औलिया खातून आती है, बच्चा बीमार है, मर रहा है बीमार, डॉक्टरों ने कहा ले जाओ भाई, नहीं बच सकता। बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर होती है, सरकार आप ही का बच्चा है हुजूर, जिंदगी अता कर दीजिए। माई मरता है तो मरने दे, सबको मरना है जी माई। नहीं सरकार आपका बच्चा है। अरे माई मरता है तो मरने दे। सुन्नी सही अकीदा थी, वही जुमला कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि जुमले की नज़ाकत को आप समझ पाएंगे कि नहीं। ताजुल औलिया से मांगना हो ना तो हड्डरमी करना पड़ता है भाई साहब, अड़ना पड़ता है। बल्कि एक जुमला जुरत करके कह दूँ, ताजुल औलिया को इमोशनल करना पड़ता है। हम तो मोहब्बत में कभी कभी ताजुल औलिया को दद्दू बोल देते, दादा सरकार, नाना। हमारे आके कुछ हमारे ग्रुप के लड़के नन्ना के नाना क्या जाना यार, दद्दू क्या जाना। मोहब्बत है, वो भी समझते हमारी मोहब्बतों को। और है ही तो है, बच्चे ही तो है यार। हम खुद ही फरमाते थे वो कि हर नागपुर का मेरा चाहने वाला बच्चा है जी हमारा। हमारे बच्चे नशा नहीं करते, बच्चे ही तो फरमाते थे, हम बच्चे ही तो हैं आपके, बच्चों के बच्चे हैं, बच्चे दर बच्चे हैं। तो हमारा रिश्ता दद्दू का भी बोले तो यकीनन वो खुशी होते होंगे। तो दद्दू को इमोशनल करना पड़ता है तब मिलता है। और जब मिलता है तो ताजुद्दीन ने जिसको दे दिया उससे कोई छीन ना सका। वो मंजिल क्या अता होता है कि पुख्तगी के साथ होता है। वही खातून थी, समझ गई कि ऐसे बात नहीं बनेगी। बच्चे को लिया, ताजुल औलिया के कदमों में रख दिया, कहा सरकार अगर मरना ही था है तो आप ही के कदमों में मरेगा। अब जानती थी कि ताजुल औलिया ये तो गवारा ना करें कि मेरे कदमों में एक बच्चा मर जाए। बस आप जलाल में आए, खड़े हुए और जलाल में फरमाते लाओ रे लाल किताब, लाओ रे लाल किताब। अल्लाह जाने कौन सी किताब थी, क्या थी। हाथ बढ़ाया, जाओ 20 साल उम्र लिख ले जाओ माई, 20 साल जिएगा। मैंने बड़ी जुस्तजू की, भाई लाल किताब है क्या। तो मुझे एक लाल किताब मिली, वाकई मिल गई एक किताब। और इत्तेफाक की बात कि किताब भी लाल है। ये मैं साथ लाया हूँ, लेकिन पहले मैं सफ़ा खोल लूँ तो किसकी किताब है पता है आपको। ये सरकार गौसे पाक की किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी मौलवी साहब ने नहीं लिखी है, रिवायत नकल नहीं की है, खुद बनफ्से नफीस सरकार गौसे आजम ने लिखी है। किताब का नाम है फुतुल गैब। ये लाल किताब की तशरीह में का यार, ये लाल किताब क्या है, तरह तलाश करना चाहिए। तो ये गौस पाक ने बताया कि ताजुल औलिया ने जिस लाल किताब को बुलवाया, लाओ रे लाल किताब, 20 साल उम्र लिख दी। क्या है लाल किताब सुनिए। गौसे आजम कहते हैं ये फुतुल गैब सफ़ा 68, ये बैरूत लिबनान का छपा हुआ नुस्खा है मेरे पास, बैरूत से छपी है, सफ़ा 68। गौसे पाक कहते हैं काल अल्लाह ताला फी बाज़ कुतुबिही, कहते हैं कि अल्लाह ताला की बाज़ किताबों में ये बात नकल है कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम अन अल्लाह, रब फरमाता है मेरे बंदे मैं ही अल्लाह हूँ। ऐ आदम की औलाद, मैं तेरा रब हूँ, मैं अल्लाह हूँ। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अला कुलू ली शाइन कुन फयकून, और मेरी शान ये है कि जब मैं किसी चीज़ के लिए कहता हूँ हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। अतीनी अजअल का तकुलु ली शै इन कुन फयकून, ऐ मेरे बंदे तू मेरा हो जा, जब तू मेरा हो जाता है तो मैं तेरी भी शान ऐसी कर देता हूँ कि तू कहता है कुन फयकून, हो जा, वो चीज़ हो जाती है। कुन फयकून की शान किसकी है? रब की है। कुरान में अल्लाह ने जगह जगह कहा कि मेरी शान ऐसी है कुन फयकून, मैं कहता हूँ हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। मगर हदीस कुदसी नकल करते गौसे पाक कि रब फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, मेरा हो जा, जब मेरा हो जाएगा तो मैं तेरी शान भी ऐसा कर दूंगा कि तू कहेगा कुन हो जा फयकून, वो हो जाएंगी। मैंने अर्ज किया तुझसे तुझ ही को मांगता हूँ,
ताजुल औलिया खुदा के हो गए खुदा, ताजुल औलिया का हो गया, कुन फयकून की मंजिल आ गई, हो जा हो गया। तो लाल किताब क्या थी? ये है लौह महफूज की जो है तख्ती, जिस पर तकदीरें लिखी है। तो गोया ताजुल औलिया कह रहे, अरे लाओ लौह महफूज की तख्ती, कलम मेरे हवाले करो, 20 साल उम्र मैं लिख रहा हूँ, कुन फयकून हो जा हो गया। और इसी को इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद का वफादार तो हो जा, जब तू मोहम्मद का बन जाएगा, जो मोहम्मद का है वो मेरा है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, तू मोहम्मद का हो जा, मोहम्मद का हुआ तो मेरा हो गया, और जो मेरा हो गया तो ये चीज क्या है, ये दो आलम क्या है, ये दुनिया क्या है, ये जहां क्या है, लौहो कलम तेरे हैं। लौह तख्ती है, कलम जो लिखने के लिए है, तख्ती तेरे आगे कर दूंगा, कलम तेरे हवाले कर दूंगा, जिसकी चाहे तकदीरों को पलटना, जिसकी चाहे तकदीरों को फेरते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ रे लाल किताब, 20 साल तकदीर बढ़ा। यह है मकामे ताजुल औलिया। लेकिन हम तो करामत ही बयान कर रहे हैं, मकाम नहीं समझ में आ रहा, थे क्या है क्या, थे क्या है क्या। जब थे नहीं समझ सके तो है क्या समझेंगे हम, थे क्यों नहीं समझ सके तो है को क्या समझेंगे, माजी ना समझ में आया तो हाल क्या समझेंगे, जब हाल ना समझ सके तो फिर मुस्तकबिल में क्या मकाम में इजाफा हो वो क्या समझेंगे। जो कुछ समझ में आ रहा है तो बस इतना ही आ रहा है कि भाई ताजुल औलिया ताजुल औलिया है, ज़ेब देता है ये नाम उनको ताजुल औलिया, ज़ेब देता है ये नाम जो खुद फरमाते हम मोइनुद्दीन भी है, हम ताज मोहिउद्दीन भी है, हम सिराजुस सालिकीन भी है। और इसी पर एक बात मैं अर्ज करता चलूँ कि ये तय अर्द की जहाँ तक मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, ख्वाबों में तसर्रुफ, ख्वाबों में तसर्रुफ ये बहुत बड़ी बात है भाई। अब ये तसर्रुफ कितना था, लाओ रे लाल किताब, लौह महफूज कहाँ है, सातों आसमान के ऊपर, जिसका लिखा हुआ सातों आसमान के परे लौह महफूज तक चलता हो। तो अब शहंशाह हफ्ते अकलीम नहीं है, वो बग्गी में बैठते हैं, चल रही जा रही है बग्गी, मगरिब का वक्त, ये एक दूसरी मंजिल बता रहा हूँ, बग्गी चले जा रही है, सीताबर्डी बाजार में दाखिल हो गई बग्गी। घोड़े भी जानते कहाँ जाना है, मैंने कहा ना घोड़ों की लगाम खींची नहीं जाती थी, घोड़ों की लगाम को कंट्रोल नहीं किया जाता, हीरा कोचवान सिर्फ बैठा होता था, घोड़े खुद अपनी मर्जी से चलते थे। कहाँ आके रुके, अजान हो रही थी बर्डी की, सीताबर्डी की बाजार की मस्जिद पे आके रुक गए। गोया वो भी मंशा ताजुल औलिया को जान गए, मर्जी ताजुल औलिया क्या है, मगरिब का वक्त है, नमाज पढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ताजुल औलिया नमाज नहीं पढ़ते थे, गलत फहमी है। मैं बताऊंगा ताजुल औलिया से बड़ा आबिद और जाहिद नमाजी कोई नहीं था, हमारी निगाह क्या उनकी इबादत को देख सके। बग्गी रुकी साहब, आप बग्गी से उतरे, मस्जिद में दाखिल हुए, बस इकामत हो रही थी, इमाम साहब की नज़र पड़ी, इमाम साहब ने देखा ताजुल औलिया है, मुसल्ले से पीछे आए, सरकार आप ही नमाज पढ़ाई, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, आपने इनकार भी नहीं किया ताजुल औलिया ने, अल्लाह अकबर बोल के नियत बानी, नमाज शुरू हुई, सूरह फातिहा पढ़ी, कुछ छोटी सी कोई सूरत तिलावत की, एक रुकू किया, रुकू में गए, उठे, फिर दूसरा रुकू, फिर तीसरा रुकू, फिर रुकू से सजदे में गए, 3-4 सजदे कर लिए, फिर कयाम में खड़े हुए, फिर बगैर किरत के फिर रुकू किया, फिर कायदे में बैठ गए, फिर खड़े हो गए। मतलब एक मुख्तलिफ अजीब किस्म की नमाज जो आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं था। कभी 4 रुकू हो रहे, कभी 2 रुकू हो रहे, कभी सजदा हो रहा है, कभी कायदा हो रहा है, अल्लाह जाने कितनी रकातें पढ़ी, कितने बार रुकू किया, कितने सजदे किए। एक अजीब व गरीब नमाज जो आज तक किसी ने पढ़ी नहीं। अब जमातियों में 2 लोगों की हालात, 2 ग्रोह में बढ़ गए हैं ये जमात, और एक 2 कैफियत, एक ये यार ये कैसी नमाज, ये तो नमाज ही नहीं हुई, हम तो भाई जैसी नमाज खत्म हो जैसे तैसे खत्म हो जाए, बस इंतज़ार है हम अपनी नमाज लौटाएं। और एक वो आशिकानों का मजमा, अरे भाई नमाज तो आज हुई है, हकीकी नमाज तो आज हो रही है, मकबूलियत वाली नमाज तो आज है, बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूलियत वाली आज की नमाज है। एक आशिकों का मजमा, एक जाहिर बीनों का मजमा, बहरहाल कायदे में बैठे, कुछ देर बैठे रहे, सलाम फेरा, जैसी सलाम खत्म हुआ ये मजमा तेजी से उठा, अपनी नमाज लौटाने में लग गया। अब जिनका अकीदा था कि ताजुल औलिया के पीछे जो नमाज है वही हकीकी नमाज है, इंतजार में कि हजरत दुआ करें, हजरत दुआ भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ नमाज पे बैठे इतने देर तक बैठे रहे जब तक इनकी 3 रकात हो गई।
नमाज इनकी ख़त्म हुई, फिर आप उठे बगैर दुआ किए बग्गी की तरफ जाने लगे, इन्होंने घेर लिया। वाह सरकार, कैसी नमाज पढ़ाई आपने, आज तक हमने ऐसी नमाज पढ़ी थी नहीं, अजीब गरीब नमाज। कुछ नहीं कहा, बग्गी तक आए, बग्गी के पायदान पे पैर रखा, वापस पलटे। गोया पहले तो ख्याल किया कि इन बेवकूफ़ों को क्या समझाए, फिर शायद ख्याल फरमाया, मेरा गुमान कहता, फिर फरमाया ये ना समझेंगे शायद आने वाले समझ लें, जवाब देना ज़रूरी है, एतराज़ ना रह जाए। वापस पलटे, क्या हो जी बाबू, क्या कहते नमाज सही नहीं पढ़ाई? अरे जैसा किताब में लिखा वैसा तुम पढ़ते, और जैसा किताब वाला बोलता ताजुद्दीन वैसी नमाज पढ़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत साल पहले मैंने ये खिताब किया था, गालिबन मेरे ख्याल से 16 साल पहले की बात है। हज हाउस में, नागपुर का हज हाउस है ना अपना, उसका इफ्तिताह हुआ, तो उसके इफ्तिताह मेरे ही बयान से हुआ था, उर्स ताजुल औलिया के, मतलब उर्स के मौके पे, और उसका नाम भी उस वक्त ताजुल औलिया हज हाउस ही रखा गया है। हालांकि रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन हमारे अहबाब की कोशिश उसी पर है। मैंने वाक़या बयान किया, इंटरनेट पर ये बयान आया, तो हमारे मोतरज़ीन, हमारे मुखालिफिन ने बड़ा एतराज़ किया, साहब ये तो कैसी नमाज है, ये तो शरीयत का मजाक है, ये ऐसी, ये कैसे लोगों को वली बना देते हैं, ये करते हैं वो करते। बहुत सारे लोगों की बकवासात आई। इनका एक बहुत बड़ा मौलवी है, मैं अच्छी महफिल में उस मनुष्य का नाम लेके अपने मुंह का मज़ा ख़राब करना नहीं चाहता। उसने एक वीडियो बनाया और उसने उस पर काफ़ी कहा कि साहब बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। ये कौन सी नमाज थी साहब? मैंने फिर उसका जवाब रिकॉर्ड किया, इंटरनेट पे जवाब मौजूद है। उस जवाब के बाद से आज तक इनकी बोलतियाँ बंद है। 1.5 घंटे का जवाब है, मेरा नाम डाले फारूक खान रजवी और इतना ही डाल दे आप ताजुल औलिया की आशिकाना नमाज, जवाब आ जाए। बहुत सारे जवाबात है, 1.5 घंटे का जवाब तो यहाँ नहीं दूंगा। एक रिवायत जवाब में, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद इस मजमे में वो भी मजमा हो सकता है जो बाहर से आने वालों का हो, तो शायद उसमें किसी के जहन में ये इश्काल ना आ जाए, ये बदगुमानी ना आ जाए कि बात तो ज़ाहिरी ये है कि अरे कैसी नमाज है। याद रखिए, वलियों में बड़े अलग अलग मकाम होते हैं। एक किताब इस ताल्लुक से मैं दिखाता हूँ आपको, ये है रौदुर राहीन, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है ये। इसके लिखने वाले हज़रत इमाम अब्दुल्ला इब्न याफ़ई, ये बहुत बड़े वक्त के इमाम है, 768 हिजरी के हैं। कब के हैं? 768 हिजरी में इंतकाल हुआ, और इनकी इमाम पर तमाम मकतब फ़िक्र का इत्तेफाक है। इनकी फजीलत बताऊंगा तो आधा पौन घंटा इस पर गुजर जाएगा। एक फजीलत सुना दूँ कि ये जब हज के लिए गए और फिर बारगाह रसूल में जब मदीना आए, ये मदीने में दाखिल नहीं हुए, ये अब्दुल्ला याफ़ई, ये खुद अपने वक्त इतने बड़े वली और मुहद्दिस थे। लोगों ने, काफिले वालों ने कहा भाई चलिए अब मदीना आ गया है, बारगाह रिसालत में हाजिरी दीजिए। कहा यहाँ तक आना मेरा काम था, अगर सरकार की मर्जी होंगी तो खुद बानफ़्स नफ़ीस सरकार मुझे बुलाएंगे, और जब तक सरकार नहीं बुलाएंगे मैं दाखिल नहीं होऊंगा। इस जिद पर जनाब तकरीबन 15 दिन वहीं पड़े रहे हो सरहद के बाहर। मदीने के वाली को बशारत हुई, सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि जाओ हमारा गुलाम अब्दुल्ला याफ़ई हमारी इजाज़त के इंतज़ार में, कहो कि हमने इजाज़त दी। वाली आए और कहा कि चलिए सरकार की बशारत हुई, आपको इजाज़त है। जब पहुँचे रोज़े रसूल पे सलाम अर्ज़ किया, रोज़े रसूल की कब्र शक हुई, आका बानफ़्स नफ़ी तशरीफ़ लाए। कहा अब्दुल्ला याफ़ई लो, हम खुद तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आए हैं, मदीने में ही आबाद हो गए। इतने बड़े वक्त के इमाम है, रौदुर राहीन किताब लिखी इन्होंने बुजुर्गान दीन के हालात पे। बड़े बड़े वक्त के औलिया ने इस किताबों से हवाले नकल की है। इसमें एक वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद है, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है, बहुत बड़े वक्त के मुहद्दिस है। अल मुसन्नफ़ उनकी बड़ी मशहूर हदीस की किताब है, 12 जिल्दों में आती है। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ का ज़माना है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम से एक अब्दुल्ला याफ़ई कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग की मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, पूछा खिज़र अलैहिस्सलाम से कि आपने रसूलुल्लाह की उम्मत में किसी ऐसे वली को भी देखा है जिसके मकाम को आप समझ ना सके हो? किसको? खिज़र से कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह की उम्मत में कोई ऐसा वली देखा जिसके मकाम विलायत को आप न जान सके हो? तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हाँ ऐसा हुआ है। और हुआ ये कि एक मरतबा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हाजिर हुआ, देखा कि वक्त का इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ दरस हदीस दे रहा है।
और वहाँ पे बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिसीन हैं, रसूलुल्लाह की हदीसों को सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, मगर एक नौजवान है जो उन सब से दूर एक कोने में अपने दो जानों में सर रखे हुए उस बज़्म से गाफिल, उस बज़्म से मतलब दूर अपने जानों में सर रखे हुए बैठा हुआ है। मुझे उस नौजवान की इस हरकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वक्त का इतना बड़ा इमाम जिसके दरस हदीस के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तरसते हैं इसके दरस हदीस के लिए, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल का उस्ताद है, कि दरस हदीस दे रहा है और ये नौजवान दरस हदीस सुनने की बजाय ये गफलत में अकेले बैठा हुआ है। खिज़र कहते हैं कि मैं उसके पास गया और मैंने उसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उसने सर नहीं उठाया, वैसे ही सर जानों में रखा हुआ है और उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। खिज़र कहते हैं नौजवान तुमने शर्म हया नहीं है, वक्त का इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ दरस हदीस दे रहा है और तुम यहाँ गाफिल बैठे हो, गफलत में वक्त गुजार रहे हो, बेहतर होता कि तुम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के दर्स में जाते। तो नौजवान कहता है जाओ आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर होता कि तुम दरस हदीस में शामिल होते और अब्दुल रज़्ज़ाक़ का दर्स सुनते। ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ वर्ड याद रखिए, वो इमाम का नाम क्या है? अब्दुल रज़्ज़ाक़। क्या मतलब होता है उसका, तर्जमा क्या होता है? रज़्ज़ाक़ का बंदा। रज़्ज़ाक़ अल्लाह का नाम है, रज़्ज़ाक़ यानी अल्लाह के जो नाम है सिफत उसका बंदा। नौजवान क्या जवाब देता है, जवाब सुनिए। खिज़र कहते हैं उस नौजवान ने ऐसा जवाब दिया कि मेरी रूह हिल गई। उसने कहा कि खिज़र जाइए, वहाँ वो लोग बैठे हैं जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ से हदीसें सुनते हैं और यहाँ वो बैठा है जो रज़्ज़ाक़ से हदीसें सुनता है। खिज़र ने कहा नौजवान इतना बड़ा दावा, अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? खिज़र कहते जब तक मैं ना चाहूँ कोई वली मुझे पहचान नहीं सकता। ये हज़रत खिज़र की खासियत है, अगर इस बज़्म में आ जाए तो आप और हम नहीं समझ सकेंगे खिज़र अलैहिस्सलाम है, जब तक वो खुद ना चाहे कि लोग मुझे पहचाने और जाने। तो खिज़र ने कहा अच्छा मैं कौन हूँ ज़रा जानो। उसने सर उठाया, एक निगाह उठाई, फिर सर झुकाया, कहा अगर फरासतल मोमिन हक है तो आप खिज़र है। सेकंड नहीं लगाया। हज़रत खिज़र कहते कि मैं इसके इस जवाब पर भी हैरान हो गया। फिर मैंने उसके मकाम विलायत में झांका कि विलायत के किस मकाम पर फायज है। तो कहते खुदा की कसम मैंने उसकी विलायत की इब्तिदा देखी, इंतहा मुझे नजर ना आई, तो मैं ये कहकर वहां से हटा कि रसूलुल्लाह की उम्मत में ऐसे भी औलिया है कि जिनकी इंतहा को है खिज़र तू भी नहीं जानता। तो वलियों में एक ऐसे भी औलिया है कि जिनकी इंतहा हमको नहीं मालूम, जो हदीस भी सुनते हैं तो बंदों से नहीं सुनते, रज़्ज़ाक़ से सुनते हैं। ताजुल औलिया उन्हीं औलिया की कैटेगरी में है, जैसा किताब में लिखा वैसी तुम नमाज पढ़ते। ताजुद्दीन वो नमाज पढ़ता जो किताब वाला बोला। ये ताजुल औलिया के एक मौलवी साहब हाजिर हुए, बस इख्तिताम की मंजिल पर आ रहा हूँ और ख़त्म करूँगा क्योंकि रात छोटी है, ताजुल औलिया का तस्करा बहुत लंबा है। ज़िंदगियाँ तमाम हो जाए लेकिन ताजुल औलिया का तस्करा ख़त्म नहीं होगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने के वाले। नात के अशार मनकबत पे भी फिट होते हैं भाई। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। एक मौलाना साहब हाजिर हुए, भाई ताजुल औलिया नमाज पढ़ते नहीं है। ये जाहिर भी इन्होंने देखा तो नतीजा ये निकाला कि ताजुल औलिया नमाज नहीं पढ़ते हैं, मगर आपकी नमाज का अंदाज अलग था। मौलाना थे, आलिम थे, बहुत जल्दी एतराज़ ज़हन में आ गया। ताजुल औलिया नमाज नहीं पढ़ते, दूसरों को हुक्म देते। एक अंजुमन बनाई थी नमाज की, यूसुफ शाह ताजी उसके सदर थे जनाब, और बारगाह ताजुल औलिया में नमाज की तलकीन होती थी। यूसुफ शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह ताजुल औलिया में फरमाते कि जो भी बारगाह में हाजिर होता इल्तिज़ामन यानी बिल्कुल ताकीद के साथ आप कहते अल्लाह अल्लाह करते जी, दाल रोटी खाते अच्छे रहते। फिर फरमाते आप दुरूद शरीफ पढ़ते तो ज़ईफ़ कवी हो जाते। ये तलकीन हुआ करती थी, नमाज की हमेशा तलकीन करते। दो भाई एक मरतबा हाजिर हुए, पहले ये वाक़या सुन ले। एक भाई बड़े पक्के इबादत गुजारते, रात भर नमाज में गुजार दी। एक भाई सोते रहे, जो सोए रात भर तो सुबह ही उठे। ताजुल औलिया की बारगाह में दोनों सुबह भाई हाजिर हुए, सलाम किया, दोनों के लिए फरमाया अच्छे रहते, दाल रोटी खाते अच्छे रहते। जो साहब ने नमाज रात में नहीं पढ़ी थी, एक भाई रात भर नमाज पढ़ते रहे, उनके दिल में ख्याल आया कि भाई अजीब बुजुर्ग है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो मुझे भी दुआ दी, जिन्होंने नमाज पढ़ी उन्हें भी दुआ दी। मतलब यहाँ अच्छे बुरे का तो कोई मामला नहीं है, बस जैसे दिल में ख्याल आया तो तंबीहन कुरान करीम की आयत तिलावत फरमा। कुरान से भी इस्तदलाल होता था भाई, ऐसा नहीं है कि ताजुल औलिया ज़ाहिरी वली थे,
बातनी भी वली थे, आलिम भी थे। हर वली आलिम भी होता है, हर वली आलिम भी होता है, और हर आलिम वली हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर वली आलिम भी होता है। जैसे दिल में ख्याल आया कि अच्छे बुरे पर तो बाबा साहब की नजर ही नहीं है, सबके लिए दुआएं हैं, तो आप बेसाख्ता कुरान की आयत तिलावत फरमाते, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतैन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम जो जर्रा बराबर भी भलाई करोगे बरोज़े क़यामत तुम उसे भी देखोगे, और जो जर्रा बराबर तुम बुराई करोगे बरोज़ क़यामत तुम उसे भी देखोगे। गोया ये कुरान की आयत तिलावत करके बताया कि ऐसा नहीं है तुम्हारे ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लिया जाएगा। ये अलग है कि हम तो सबके लिए शफीक है। नमाज की तलकीन होती, हैदराबाद से कुछ लोग हाजिर होते हैं, और जब नागपुर स्टेशन पे उतरते हैं तो गालिबन ज़ोहर की अजान हो रही है। सब 5 वक्ता नमाजी थे। हालांकि दिल में ख्याल आया पहले ताजुल औलिया से मुलाकात हो जाए, अभी तो काफ़ी वक्त है असर के लिए, असर को बहुत वक्त है, तो ज़ोहर के लिए तो बड़ा लंबा वक्त है, पहले मुलाकात कर लेंगे फिर नमाज़ पढ़ लेंगे। बारगाह ताजुल औलिया में जैसी हाजिर हुए तो बेसाख्ता फरमाते, हो जी बाबू पहले नमाज पढ़ते जी, फिर ताजुद्दीन के पास आते। ताजुद्दीन कोई चिड़िया था जो उड़ जाता? ये नमाज की भी तलकीन थी। अगर हम वाकई ताजुल औलिया के चाहने वाले हैं तो हमें नमाज की भी पाबंदी करना चाहिए। मगर खुद ताजुल औलिया की नमाज कैसी थी? एक तो ये कि जैसा किताब वाला बोलता, और दूसरी मंजिल वो कि मौलाना आते, भाई ताजुल औलिया तो नमाज ही नहीं पढ़ते, अजान होती है दूसरों से कहते जाओ जी नमाज को, खुद नहीं बैठे हुए। बस करीब आए, दिल में ख्याल आया कि भाई हजरत क्यों नहीं पढ़ते। जुब्बा मुबारक लिया, बड़ा ढीला ढाला जुब्बा था, सर पे रख दिया। जैसी सर पे रखा दुनिया और आलम बदल गया। अब देखते हैं दुनिया नहीं है जनाब, ना आसमान है ना ज़मीन है, सिर्फ नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। और ऐसी रोशनी जो आंखों को चुनिया दे, और देखते हैं कि उस नूर के आलम में ताजुल औलिया खड़े हुए और नमाज पढ़ रहे हैं। बस इन्होंने देखा, कहा या अल्लाह अस्तगफार, मेरी तौबा कि मैंने बदगुमानी की। ताजुल औलिया के लिए तो कौन से आलम छुपे हुए, सब आलम रोशन है। एक वक्त में यहाँ भी है वहाँ भी है, कहाँ कहाँ है, कहीं नमाज पढ़ रहे हैं कहीं दस्तगीरी कर रहे हैं। बस दिल में ताए हुए चादर हटी, देखा दुनिया में कदमों में थे, और ताजुल औलिया मुस्कुरा कहते, हो जी बाबू हम तो ऐसे ही है, हम ऐसे ही।